मैं इस विषय पर आप लोगों को मैंने बुलाया है कि मेरे निजी सचिव मोहित के ऊपर रिंकू शर्मा जी ने आरोप लगाए हैं कि इसके पास संपत्ति, आय से ज़्यादा संपत्ति है और अलग अलग जगह पे इसके पास संपत्ति है, और कुछ और मामलों को लेकर भी इसने जो सरकार को शिकायत दी है। तो 2 तारीख को मुझे सोशल मीडिया के थ्रू पता लगा कि इस प्रकार से 2 तारीख की शाम को पता लगा, और 3 तारीख को मेरे को जाना भी पड़ गया कहीं पर। और भारत भूषण ने ये जो एप्लीकेशन लगाई है उसमें उसने महामहिम राष्ट्रपति साहब को भी, प्रधानमंत्री भारत को भी, मोदी साहब को भी, और गृह मंत्रालय में भी उन्होंने इस की एप्लीकेशन दी, और माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा को भी इन्होंने इस प्रकार से दिया, और 10 लोगों को, और 10 ऑफिसर्स को, 10 डिपार्टमेंट को, और उन्होंने ये एप्लीकेशन डालने की काम किया कि इस व्यक्ति ने आय से ज़्यादा, संपत्ति से ज़्यादा इसने ज़मीन वगैरह खरीद फरोख्त कर रखी है। तो मैंने स्वयं आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम एक पत्र लिखा, और मैं स्वयं ही ये चाह रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वो खुद इसके जांच के आदेश दें। और जांच की अपील मैं स्वयं ही मुख्यमंत्री जी से कर रहा हूँ, जिसके लिए मैंने पत्र भी लिख दिया है। और मुझे उम्मीद है, और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन भी करूंगा कि जल्दी से जल्दी इसकी जांच कराकर दूध का दूध और पानी का पानी करने का काम करें। जिन जिन विषयों पर उसने अपने पत्र में, उसने एप्लीकेशन में चर्चा की है, उन उन विषयों के ऊपर पूरी जांच होनी चाहिए। और मैं ये भी निवेदन करूंगा कि जो हमारे छोटे भाई भारत भूषण जी हैं, मुख्यमंत्री जी को मैंने ये भी लिखा कि किसी भी स्वतंत्र एजेंसी से, किसी भी एजेंसी से वो काम करवाएं। वो चाहे जो शिकायत करता है, अगर वो किसी एजेंसी का नाम लेता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी को बताए। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करूंगा कि जिस एजेंसी का नाम वो ले, उसी एजेंसी से जांच होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने भारत सरकार को, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को और हमारे देश के राष्ट्रपति जी को, सबको उन्होंने ये एप्लीकेशन देने का काम किया है। तो ये एक बहुत बड़ा विषय है जिसके ऊपर मैं स्वयं चाहता हूँ कि मेरे निजी सचिव मोहित शर्मा की जांच होनी चाहिए। ये मैं चाह रहा हूँ, इस विषय पर मैंने आपको बुलाया भी है, क्योंकि हमारी पार्टी जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से आपत्ति उठाता है तो उसका हमें करना भी चाहिए। तो मैं स्वयं ही जांच के प्रार्थना और अपील कर रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से। और वहीं पर ही मैं मोहित शर्मा को भी, क्योंकि मेरा निजी सचिव है, उसको भी आदेश देता हूँ कि जांच में शामिल हो और जो भी एजेंसी हो उसको कोऑपरेट करने का काम करे। स्पीकर साहब, जो शिकायतकर्ता है उसने ये भी कहा कि मुझे जान से मारने की भी धमकी है, आरोप लगाया कि भाई ऐसा अगर मान लीजिए उसके पास में कोई जान से मारने की धमकी का कुछ तो होगा, अगर उसके पास कुछ हो, कोई हमारे निजी सचिव ने उसके खिलाफ कहीं पर कुछ बोला होगा तो उसके पास होगा ऐसा। ऐसे जो धमकी दे देना, अपने मन से कोई चीज बोल देना, तो कोई बात बनती नहीं। आपके पास अगर कोई सबूत है तो सबूत लाएं। जो जो आपने वो किया है, जो जो आपने जगह पे लिखा है, पाली में लिखी है, जीरकपुर में लिखा है, चंडीगढ़ में लिखा है, अम्बाला में लिखा है कि इसके पास संपत्ति है जिसके बारे में सरकार को नहीं पता, तो उसके बारे में, या कुछ रिश्तेदारों के पास संपत्ति है, उनके नाम और स्थान बताए। और मैं जांच एजेंसी से भी एक निवेदन करूंगा, जो भी जांच एजेंसी हो निष्पक्ष भाव से करे, किसी प्रकार से राजनीतिक दबाव नहीं हो उसके ऊपर। कभी ये सोचे कि एक डिप्टी स्पीकर का पीए है, डिप्टी स्पीकर का निजी सचिव है, नहीं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ किसी प्रकार का भी कोई भी प्रेशर या किसी प्रकार का कोई भी ऐसा कोई भी कार्य नहीं रहेगा कि जिसमें जांच में कोई किसी प्रकार का खलल पैदा हो। मैं जब स्वयं ही माननीय मुख्यमंत्री जी से जांच करने की ये प्रार्थना कर रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि ये जांच होनी चाहिए। हो सकता है मैं अंधेरे में हूं, ये भी हो सकता है कि ऐसी कोई बात ही ना हो, हमारी छवि को धूमिल करने का काम किया जा रहा हो। तो ये चीजें जांच के बाद पता लगेंगी, और जो भी है ये आने वाले समय के गर्भ में, और जांच निष्पक्ष भाव से होनी चाहिए, ये मैं बिल्कुल प्रार्थना करता हूं। मैं स्वयं ये बात कह रहा हूं, जिस जांच एजेंसी पे हमारे छोटे भाई रिंकू शर्मा को विश्वास हो, वो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ये कल या परसों जैसे ही मैं जाऊंगा, ये पत्र उनको दे दूंगा, तो उसके बाद मैं सूचना भी कर दूंगा फेसबुक के माध्यम से या आप लोगों के माध्यम से कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पास चला गया, वो अपनी तरफ से
जिस जांच एजेंसी की प्रार्थना माननीय मुख्यमंत्री जैसे करना चाहे कर सकता है, जिस पे उसको विश्वास हो। साल के साथ मोहित सहायक के रूप में कार्य कर रहा है, तो आपको कभी लगा कि ऐसा हो सकता है, या जैसे आप आपकी माता देखिए, अब किसी ने शिकायत की तो उसकी शिकायत का पता लगना चाहिए। मैंने आपसे जैसे जिक्र किया, हो सकता है मैं अंधेरे में हूँ और हो सकता है ये बिल्कुल गलत हो, लेकिन ये अब क्लियर होना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए इसमें। अगर इस प्रकार से लगाया गया आरोप तो आरोप का पता लगना चाहिए। उसने और भी कई आरोप लगाए। मैं कहता हूं, जो जो आरोप लगाए गए हैं उसके पत्र में, हर मान लीजिए मान लेते हैं कि 10 आरोप है तो 10 के 10 पर ही कार्रवाई होनी चाहिए, उसके ऊपर पूरा का पूरा वो होना चाहिए। आपकी मांग पर कब तक कमेटी बनेगी, कुछ है? मैं कुछ नहीं है, मुख्यमंत्री जी को मैं दूंगा, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जाए, और मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जल्दी से जल्दी इसको जांच को प्रारंभ किया जाए। सर, जांच के दौरान जांच के